देखिए, जीतन राम मांझी को ये बातें पहले से ही पता है कि उनकी औकात क्या है। वो झूठ मूठ का बार्गेनिंग स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको 40 सीट चाहिए, बता दे रहे हैं। अगर जो ये खेला होने की बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और आने वाले समय में राजद, ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। कुशवाहा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं 40 सीट चाहिए, 50-40-90 हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं 122 सीट चाहिए, तो और भाजपा चाह रही है 130 सीट चाहिए। तो इस तरीके के पूरे सीटों को आप देखिएगा तो बिहार में ही ये लोग 450 सीट बना दे रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, यात्रा जाने वाले होंगे, कहीं कैंसिल कर देंगे, अचानक कहेंगे तबीयत खराब। बिल्कुल। अगला को टेंशन समाप्त हो जाएगा, भाई हम करे कौन सी। नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि भाई तबीयत खराब है, बस नीतीश कुमार को अब मनाना होगा। प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाते कभी। हमारे साथ में, राजद के साथ में मुसलमान नहीं रहेंगे। लोग को लग रहा था शहाबुद्दीन के चलते सब कुछ हो जाएगा, शहाबुद्दीन के बेटा को बुला लिया लोग, मुसलमान शांत हो गए। अब देखिए पशुपति पारस आ गए, भूमिहार लोग कुछ खुश हो जाएंगे। उनको सीटें नहीं दी गई थी, वहां पे उनकी औकात नहीं थी। लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी जो है अपनी औकात एनडीए के नेताओं को दिखा देंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं अपने साथी केशव से, जानते हैं कि क्या वाकई इस बार खेला बिगाड़ने वाले हैं जीतन राम मांझी। केशव, क्या लगता है बिहार में जो जीतन राम मांझी हैं औकात दिखाने की बात कर रहे हैं एनडीए के नेताओं को, तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी को अगर उनके हिसाब से सीटें नहीं दी जाती हैं यहाँ पे, तो क्या खेला बिगाड़ सकते हैं क्या जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी को ये बातें पहले से ही पता है कि उनकी औकात क्या है। वो झूठ मूठ का बार्गेनिंग स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको 40 सीट चाहिए। पहले 20 बोल रहे थे, अब 40 उनको सीट चाहिए। आपको लगता है कि 40 सीट उनको दिया जाएगा इस बिहार में? ना उनको झारखंड दिया गया, ना दिल्ली में सीट दिया गया। उनको लगता है कि अगर हम इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो हो सकता है कि हमको जो 4-5 सीट मिलने वाला है, 3-4 सीट मिलने वाला है, उसके जगह पर हो सकता है कि 10 सीट मिल जाए। वो बार्गेनिंग करने में माहिर है। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर जो ये खेला होने की बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और आने वाले समय में राजद, ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ने वाली होगी। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर उधर का समीकरण आप देखिएगा, एनडीए का समीकरण आप देखिएगा, तो वहां पे बहुत सारा पार्टी हो गया है। मुकेश सहनी भी राजद से बहुत ज्यादा खुश नहीं है अभी। मुकेश सहनी भी हो सकता है कि उन्हीं लोग के तरफ में चले जाए। उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं के पास में है। उसके साथ साथ जीतन राम मांझी उनके साथ में है। चिराग पासवान उनके साथ में है। जनता दल यूनाइटेड साथ में है। भारतीय जनता पार्टी साथ में है। अब जरा समझिए कि 243 सीट ये है, और उसमें अगर पार्टी देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमको 10 सीट चाहिए कम से कम। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। 40-10-50 हो गया। अब जरा समझिए, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं 40 सीट चाहिए, 50-40-90 हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं 122 सीट चाहिए, तो और भाजपा चाह रही है 130 सीट चाहिए। तो इस तरीके के पूरे सीटों को आप देखिएगा तो बिहार में ही ये लोग 450 सीट बना दे रहे हैं। अब इस 450 सीट में कैसे भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट करेगा? अब बात यह है कि उन लोग को तो सरकार में रहना है, नीतीश कुमार को किसी तरीके से मनाना है, और नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने में बहुत स्टार आदमी है। जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे मनवा लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, यात्रा जाने वाले होंगे, कहीं कैंसिल कर देंगे, अचानक कहेंगे तबीयत खराब। बिल्कुल। अगला को टेंशन समाप्त हो जाएगा, भाई हम करे कौन सी। नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि भाई तबीयत खराब है, बस नीतीश कुमार को अब मनाना होगा। प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाते कभी कभी। तो ये बात है कि 2025 में राजद को है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनना है। उन लोगों के माइंड में है कि माई बहन मान योजना है। चुनाव आने से बहुत पहले ही ये लोग क्लियर कर दिए कि हम माई बहन मान योजना के तहत आएंगे तो हम 2500 रुपया देंगे, ये काम करेंगे। मैनिफेस्टो अपना दे रहे हैं। और देखिए पशुपति पारस को अपने साथ मिला लिए जी। मुकेश सहनी उनके साथ में है। भारतीय जनता पार्टी को छांट दे केवल, तो हमको लगता है बाकी सारा पार्टी के लोग इनके साथ में कनेक्शन में है। जदयू भी कनेक्शन में है ही, और बाकी सारा पार्टी है। तो ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से कम हम सीट लड़ करके सरकार किसी तरीके से बनाए। राजद के पास में भूमिहारों के अब लोग नहीं है। आप देखिएगा, पशुपति पारस को इसलिए लाया गया है कि पशुपति पारस अगर आते हैं तो उनके पार्टी में सूरजभान सिंह है, और सूरजभान सिंह आ जाएंगे तो भूमिहार वोट सध जाएगा। ये कहा जा रहा था कि मुसलमान लोग भाग जा रहे हैं, मुसलमान लोग नहीं है हमारे साथ में, राजद के साथ में मुसलमान नहीं रहेंगे। लोग को लग रहा था शहाबुद्दीन के चलते सब कुछ हो जाएगा। शहाबुद्दीन के बेटा को बुला लिया लोग, मुसलमान शांत हो गए। अब देखिए पशुपति पारस आ गए, भूमिहार लोग कुछ खुश हो जाएंगे। मुकेश सहनी है, मलाह लोग खुश हो जाएंगे। और इस बार आपको बता रहे हैं कि अति पिछड़ा में कुशवाहा कुर्मी को लगभग 30 से 40 सीट राजद देने वाली है। मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ करके सीट देने वाली है। और बाकी जितने भी समाज के लोग हैं, मतलब यादवों का टिकट इस बार खूब ज्यादा कटेगा।
और बाकी पार्टी में यादव लोग को भले टिकट ये लोग दे दे, लेकिन इस बार खेला बिगाड़ने के लिए आप देखिएगा तो प्रशांत किशोर भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, हो सकता है कि दोनों आदमी एक के साथ इधर चले आए। 2025 के चुनाव आते आते आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक नहीं रहेगा, और ये लोग चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर लेंगे, और इधर आकर के ये लोग सीट ले लेंगे। और राजद आप जानते हैं कि किस तरीके से दाना डालने में माहिर रहता है, अंत समय में कम सीट दे देगा, साफ आपको कहते रहेगा, आज कहेगा कि हाँ दे रहे हैं 40 सीट दे रहे हैं, 30 सीट दे रहे हैं, 30 सीट दे रहे हैं। आज जब देखेगा कि अब 2 दिन बचा है, उनने सब क्लियर हो गया, बस आपको कहेगा कि अब 5 सीट देंगे, मजबूरी है, अब लड़ना ही पड़ेगा। इससे आप देखे होंगे मुकेश सहनी को कह रहे थे कि हमको 7 सीट चाहिए, लोकसभा में मात्र 3 सीट मिला। अंत अंत में जब चारों तरफ नॉमिनेशन हो जाएगा, तब ये अपना क्लियर, सबसे अंत में पत्ता कोई खोलता है बिहार के राजनीति में, तो राजद है। तो राजद अंत अंत में नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों को मिला लेगा, नीतीश कुमार के साथ में सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा केशव, अगर बात करें हम 2020 की विधानसभा चुनाव में, तो पिछले बार चिराग पासवान एनडीए के साथ में नहीं थे, तो जीतन राम मांझी को 10 सीटें मिल गई थी, जिसमें जीतन राम मांझी 6 सीटें जीता था। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान भी, तो क्या जो पहले से जीतन राम मांझी ने माइंड मेकअप कर रखा है कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो हमको 40 सीटें 20 सीटें हमको मिल जाएगा एनडीए के 2025 चुनाव में। लेकिन क्या इस बार उनका प्रेशर पॉलिटिक्स सही साबित हो पाएगा जीतन राम मांझी का एनडीए में? एनडीए में उनका प्रेशर पॉलिटिक्स साबित सही नहीं हो पाएगा। कारण ये है कि उनके पास में अब चिराग पासवान है, चिराग पासवान हनुमान है जी, नरेंद्र मोदी के, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? ये 40 सीट मांग रहे हैं, तो क्या इनको 10 सीट भी देगा? जहां तक हम देख रहे हैं राजनीति में, तो जीतन राम मांझी का डिमोशन ही हुआ है। जब इनका पार्टी बना था शुरुआती में, तो इनके पास में ज्यादा सीट था, ज्यादा विधायक थे, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में देखिए तो इनके पास में 5 विधायक रह गए हैं। क्यों? आने वाले समय में ये उम्मीद रख रहे हैं कि 40 मांगेंगे, क्या है कि हमको दिल्ली में नहीं दिया गया, झारखंड में नहीं दिया गया, तो आपके जनाधार जहाँ रहेगा वहीं नहीं दिया जाएगा। बिहार में वहां पे तो मेरी कह रहे हैं, औकात नहीं थी हाँ, इसलिए नहीं दिया जहाँ गया। औकात नहीं था तहाँ नहीं मांग रहे थे, अब यहाँ औकात है, मांग रहे हैं। राजद वाले तो कह रहे हैं कि हाँ इनका बहुत ज्यादा औकात है, इनको तो हम कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ में, हम इनको देंगे सीटें। तो इस तरीके के बुलाने का ये तरीका है। अंत अंत तक देखिएगा वो लोग भाग के आएंगे इधर, और आने के बाद में राजद इन लोगों को लास्ट लास्ट तक ले आकर के टिकट देगा, बस जितना उनका डिमांड है। मुश्किल से मुश्किल जीतन राम मांझी को इस बार सीट मिलेगा, ये सच्चाई है, मुश्किल से मुश्किल सीट मिलेगा। तो 7 सीट मिलेगा, 8 सीट मिलेगा, जिसमें से 3-4 सीट आराम से जीतेंगे फिर से, वही हाल रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता तो है। क्या इस बार बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए जो जीतन राम मांझी हैं, गले की कांटा साबित होंगे क्या? न, एकदम न, न कोई एकदम निगल पा रहा है, न कोई बाहर कर एकदम पा रहा है उसको। वो जो जीतन राम मांझी है ना, उनको लगता है कि जहां देखते हैं वायलेंस करने वाले आदमी हैं, जब देखते हैं कि हाँ राम के बारे में ज्यादा बोल दिए, बिल्कुल। तो फिर ब्राह्मण लोग को बुला करके भोज करा देते हैं। तो वो बैलेंस करने में बड़ी माहिर है। अभी कह रहे हैं 40 चाहिए, जब ऊपर से नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मिनिस्ट्री कहेगा कि आपका मंत्रालय छीन लेंगे, तो कहेंगे तो 20 दे दीजिए। फिर जब 20 पर आएगा, 20 पर वो लोग नहीं मानेगा, तो फिर एगो लाइन कुछ बोल देंगे उठ पटांग राम जी के बारे में, फिर रहने वाला खुश हो जाएगा, इनको ऑफर करने लगेगा। अब इस तरीके से होगा, फिर अपने से नहीं कह रहे होंगे, ये बात जान लीजिए। अगर जीतन राम मांझी इस तरीके का स्टेटमेंट दिए कि 40 सीट चाहिए, तो वो अपने से नहीं दिए हैं, उनके पीछे जरूर ना जरूर नीतीश कुमार होंगे। काहे अब कि तो 20 बिहार में, सीट पे आ गए हाँ, हैं। काहे कि बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार से बिना पूछे कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और नीतीश कुमार जिस गठबंधन में जाएंगे, उस गठबंधन में चल जाएंगे जीतन राम मांझी। आपको भी पता है कि नीतीश कुमार जिधर उस सत्ता में हमेशा से रह रहे हैं, जीतन राम मांझी 15 के बाद से हमेशा से सत्ता में रह रहे हैं। अगर नीतीश जी इधर जा रहे हैं तो वो भी जाते हैं, और नीतीश जी इधर रहते हैं तो वो भी रहते हैं। तो वो सोच समझ करके इस बात को कह रहे हैं, और ये नीतीश कुमार करवा रहे हैं। 2025 में राजद के साथ में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ केशव थे जो हमारे साथी, जिनसे बातचीत मैंने किया, साफ तौर पर इनका कहना है कि जीतन राम मांझी तो गले के कांटा साबित हो ही रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं एनडीए के नेताओं पे, खास करके बीजेपी और जेडीयू पे, नीतीश कुमार पे और बीजेपी पे, मोदी पे और शाह जी पे, लगातार उनका प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों नेताओं पे जारी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए छोड़कर राजद में शामिल होंगे मांझी? जिस तरीके से अपने बयान से बौखलाए हुए हैं, लगातार उनके बयानों से बौखलाहट देखी जा रही है, लगातार सरगर्मी तेज है यहाँ पे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।